आपके पास 60 नोट्स हो, इसके लिए एक फार्मूला है कि आंसर राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। मेंस में 3 ही कॉन्सेप्ट आपके काम करते हैं बस। सेलेक्टेड बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो सबके लिए सूट नहीं हो सकती हैं। सेलेक्टेड बुक करने का जो सभी बोलते हैं कि कम से कम 20 टॉपर्स के आप बुक लिस्ट देखिए, उनको क्या करिए एक पेज में बना लीजिए, फिर देखिए कि सारे टॉपर्स कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, आप उसी को पढ़िए। मैं एक ही बार आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है वो अगर आप टॉपर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि अभी इंटरव्यू चल रहा है पीसीएस का, तो अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं और गेट पर ही हैं। सर अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो इनसे हम जो है इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे, कैसे क्या प्रोसेस रहा और बाकी जो है पढ़ाई इन्होंने कैसे की, तो सारी चीज़ें जानने वाले। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सर सबसे पहले हमें बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? मेरा इंटरव्यू शानदार रहा है जी सर। और लगभग 20 मिनट हुआ है और अच्छा हुआ है। बोर्ड मेंबर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वो आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना है सर, बाकी इंटरव्यू अच्छा ही होता है। तो सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम स्वाभिमान सिंह है, मैं सुल्तानपुर ज़िले का निवासी हूँ जी सर। और मैंने 2016 में बीएससी एग्रीकल्चर से किया है और वर्तमान में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है सर। और मीडियम कौन सा है सर आप? ये मेरा मीडियम हिंदी है। तो अटेम्प्ट आपका ये कौन सा है? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। तो पहले अटेम्प्ट में क्या होता था? मैं मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था मेंस। तो जैसे कि आप अभी सेकेंड टाइम में आपने मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर कमियाँ आपसे हुई थी जिसकी वजह से पहली बार में नहीं हो पाएगा? मेंस इज ए आंसर राइटिंग गेम ओनली फॉर क्रैक्स वन रीजन बस, और मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। सेकंड, नोट्स। अगर आपके पास 60 नोट्स हैं और बस आपके पास 60 नोट्स हो, इसके लिए एक फार्मूला है कि आंसर राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। मेंस में 3 ही कॉन्सेप्ट आपके काम करते हैं बस। तो सर जैसे कि तैयारी में सबसे पहले चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या फिर यूपी पीसीएस की करें, तो सबसे पहले तो पहला पड़ाव होता है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मैं यही करना चाहूँगा कि कम से कम आप यूट्यूब से 20 से 25 टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, उनकी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट आप लिख लीजिए, फिर उसमें मिलाइए कॉमन क्या है, जो सब पढ़ रहे हैं आपको वही पढ़ना है और एकदम सेलेक्टेड रखिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए बस। तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल है सर? प्रीलिम्स में करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 50+ करंट अफेयर रहता है। ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लगभग हर पेपर में लगभग 50% से ज़्यादा करंट पूछे जाते हैं। तो करंट के लिए कोई एक प्रॉपर मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। तो करंट के लिए जैसे कि जो पेपर्स होता है, न्यूज़ पेपर्स होते हैं, तो वो कितना जो है फ़ायदेमंद होता है? देखिए, हिंदी मीडियम में कोई अच्छा पेपर नहीं है। इंग्लिश मीडियम में आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। और द हिंदू लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ने के लिए। द हिंदू हिंदी मीडियम वाले ना पढ़ें और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वहीं पढ़ें, क्योंकि सबको रियलिटी पता है, अपने आप को ब्लफ मत करिए। जी सर। तो मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, कैसी रणनीति होनी चाहिए मेंस के लिए सर? देखिए, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं तो लगभग 50 से 60% आपका कोर्स वहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर रही बात मेंस की तैयारी के बाद, तो जो प्रीलिम्स की आप तैयारी करते हैं, ये देखिए कि मेंस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक उसके मैच हो रहे हैं, उसके नोट्स बना लीजिए। और दूसरा, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो सिलेबस निकालिए, उसका कीवर्ड देखिए। कीवर्ड में ये देखिए कि परिचय क्या है उसका, इतिहास क्या है, प्रोज और कॉन्स क्या है, लाभ और हानि क्या है, और उसका एक बेहतर क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है, और उसका डाटा फैक्ट थोड़ा निकाल लीजिए, क्या डाटा है उसमें करंट में और करंट में वो कहाँ आपको अप्रोच देता है। 5-6 डायमेंशन से आप उसको देख लेंगे तो सिलेबस वाइज नोट बनाए, टॉपिक वाइज नोट बनाए, बस इतने में ख़त्म हो जाएगा आपको। सर कुछ सिलेक्टेड बुक अगर आप बताना चाहें मेंस के लिए सर, जो काफ़ी फ़ायदेमंद हो? मैंने यही बताया है, सेलेक्टेड बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो सबके लिए सूट नहीं हो सकती हैं। सेलेक्टेड बुक करने का जो सभी बोलते हैं कि कम से कम 20 टॉपर्स के आप बुक लिस्ट देखिए, उनको क्या करिए एक पेज में बना लीजिए, फिर देखिए कि सारे टॉपर्स कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, आप उसी को पढ़िए। अगर मैं, हो सकता है कि मैं मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम ना पढ़ा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, तो सारे टॉपर्स बोलते हैं पढ़ना है, तो वो सबका अलग अलग अप्रोच है, लेकिन ये सबसे अच्छा अप्रोच है जो मैंने आपको बताया है। तो एनसीईआरटी को कैसे देखा जाए, किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ा जाए? देखिए, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस है, ये बात सही है,
अगर आपका टाइम काफ़ी निकल चुका है, अगर आप थोड़ा पढ़े हैं तो एनसीईआरटी मत टच कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी टच कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कुछ एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे जियोग्राफी की 4 पार्ट में है 11-12 की, उसको बिना पढ़े आप, मतलब वो कोर है, जियोग्राफी की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। साइंस में कुछ चैप्टर है आप उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली मैंने यही पढ़ी थी, सारी एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो सर जैसे कि सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जैसे यदि आपको अच्छी रैंक में आना है तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें जो है अच्छा स्कोर आना चाहिए, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? ऑप्शनल के 2-3 पॉइंट हैं। पहला बात, फर्स्ट आपका इंटरेस्ट है, दूसरा उसका सिलेबस पेपर निकालिए और क्वेश्चन निकालिए आप उनको कर पा रहे हैं कि नहीं, और तीसरा उसका जो क्या नाम है वर्तमान में डिमांड है कि नहीं। मतलब ये बात इस सबको जानते हैं कि इसे हिंदी लिटरेचर चल रहा है, एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है ना, संस्कृत चल रहा है इस समय, तो आप देखिए कि उनकी डिमांड भी है कि नहीं, उनमें नंबर मिल रहे हैं वर्तमान में कि नहीं। ये 2-3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन चेक करने में, मतलब आपको चयन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कहीं कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की थी या फिर आप सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहे थे? मैं सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है अभी तक। तो सर यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस वगैरह के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछे गए यहाँ पर इंटरव्यू में? जी सर। इंटरव्यू में मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ था और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही सेक्टर पे मुझसे स्पेशली क्वेश्चन पूछे कि एग्रीकल्चर में वर्तमान भारत सरकार को लेकर, यूपी सरकार को लेकर चलाई जा रही योजनाएं और क्या चुनौतियां हैं इस दिशा में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑप्शन से लेकर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो थोड़ा जैसे जो नए स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको आप थोड़ा अगर गाइड कर पाएँ। इस दिशा में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आप टॉपर्स के वीडियो देखिए। मैं एक ही बार आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, वो अगर आप टॉपर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी सर, थैंक यू बात करने के लिए। आई होप आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।